both double bonded carbon should have different group. Both double bonded carbon should have different group. यहाँ पर ध्यान दो, like AB CAB या CAB CAD, CAB CEF, यहाँ पर सिस ट्रांस, यहाँ पर EZ, सिस ट्रांस EZ। ध्यान देना, इधर ध्यान देना, यहाँ पर AB है, यहाँ पर भी क्या है AB, दोनों कार्बन के दोनों ग्रुप कॉमन है, AB और AB कॉमन है। हाँ, यहाँ पर A कॉमन है लेकिन B और D कॉमन नहीं है। यहाँ पर AB है और यहाँ पर EF कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कम से कम दोनों कार्बन के कम से कम एक ग्रुप कॉमन होंगे तब सिस ट्रांस, और कोई भी ग्रुप कॉमन नहीं होगा तो EZ। ठीक है। When at least one group of both carbon is common, no group of both carbon is common. नो ग्रुप ऑफ बोथ कार्बन इज कॉमन, दोनों कार्बन का कोई भी ग्रुप कॉमन नहीं होना चाहिए। यहां पर CAB CAA CAA CBB CAA CAA, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों? यहाँ पर इसका ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, यहाँ दोनों सेम है, ये भी, यहाँ पर ये सेम तो नहीं लेकिन ये सेम है। इसको इधर कर दें, यहाँ पर इधर देखो CH3H 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 CH3 ये सिस ये ट्रांस, यहाँ पर Cl ClAH ये सिस ट्रांस, सिस ट्रांस। यहाँ पर ध्यान बेटा, ये μ0 μ0 होगा। ध्यान दो बेटा, ये CH3 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, ये CH3 रिपेल कर रहा है, ये एग्जैक्टली अपोज कर रहे हैं। आप केमिकल बॉन्डिंग में जाओ तो वहां पे पढ़ाए थे कि जब अलग अलग ग्रुप होंगे तो ये जो म्यू होगा ये थीटा के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और मतलब सेम ग्रुप होंगे। और जब डिफरेंट ग्रुप होंगे तो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है और यहाँ पर म्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पढ़ाया गया था। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये CH3 सेम ग्रुप है, तो ये एंगल 180 हो गया, देख लो ऐसे, म्यू बढ़ा मतलब ये एंगल बढ़ा, म्यू घटा, और यहाँ पर 180 से कम है तो म्यू ज्यादा है। यहाँ पर भी Cl सेम है, तो मतलब ये पहला वाला रूल इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर ध्यान दो, ये Cl अपोज कर रहा है, ये Cl अपोज कर रहा है, ये एग्जैक्टली यहाँ पर Cl, ये म्यू नॉट जीरो, यहाँ पर म्यू जीरो, यहाँ पर भैया म्यू नॉट जीरो, यहाँ पर म्यू नॉट जीरो। ये देखो CH3 इलेक्ट्रॉन भेज रहा है और Cl उसी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ एंगल बढ़ा, म्यू बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस, म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस, यहाँ पर म्यू ट्रांस ग्रेटर देन म्यू सिस। ये एग्जाम्पल 1 बोला जाए, 2, 3 प्रॉपर्टी में डाइपोल मोमेंट, इन जनरल म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। अगर कुछ ना कहा जाए, ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, कितने एग्जाम्पल बने हैं, 3। 2 केस में सिस ज्यादा है और 1 केस में ट्रांस ज्यादा है। अब अगर आपसे क्लियर किया जाए यहां पर, इफ बोथ ग्रुप हैज सेम नेचर, देन म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। एग्जाम्पल 1 and 2। अगर दोनों का अपोजिट नेचर होगा तो म्यू ट्रांस ज्यादा हो जाएगा, किससे, म्यू सिस से। अपोजिट नेचर होगा तो म्यू ट्रांस ज्यादा हो जाएगा, किससे, म्यू सिस से। यहां पर ध्यान दो, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट समानुपाती होगा म्यू के, सो सिस ग्रेटर देन ट्रांस। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिमेट्री के, सो ट्रांस ग्रेटर देन सिस। स्टेबिलिटी ट्रांस ग्रेटर देन सिस, यहां पर ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ध्यान देना बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने का। यहां पर ध्यान दो, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, ये जो बड़े साइज के ग्रुप हैं, ये बड़े साइज के ग्रुप अपोजिट साइड में ना, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, तो उसी को स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी।
एसिडिक स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रश्न होगा म्यू के, सो सिस ग्रेटर देन ट्रांस, पीएच इनवर्सली प्रश्न होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के, एसिडिक स्ट्रेंथ के, सो ट्रांस ग्रेटर देन सिस, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इनवर्सली प्रश्न होगी स्टेबिलिटी के, सो सिस ग्रेटर देन ट्रांस। अब एक बार कई बार सिस ज्यादा बोला गया, कई बार ट्रांस बोला गया, तो ध्यान दो इस पूरे को रिमूव कर दें। अब ध्यान दो, कई बार यहां पर सिस आप ज्यादा देख रहे हैं, कई बार ट्रांस देख रहे हैं ना, तो यहां पर ध्यान देना बेटा। तो अब इसको हम लोग कंफ्यूजन पालेंगे, कहां सिस कहां ट्रांस, किसमें सिस किसमें, तो किसी एक को याद कर लो। ट्रांस कम है तो ट्रांस को याद कर लो। यहां पर ध्यान देना, ट्रांस कहां कहां पे है, मेल्टिंग पॉइंट और भैया स्टेबिलिटी और पीएच, ये ट्रांस ग्रेटर देन सिस। बाकी क्या हो जाएगा, सिस ग्रेटर देन ट्रांस हो जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा, सिस ग्रेटर देन ट्रांस। क्वेश्चन है, which has mu equal to 0, cis butene, हो सकता है आंसर एक से ज्यादा सही हो, ट्रांस ब्यूटेन, सिस पेंटटूइन, ट्रांस पेंटटूइन, 1,2-डाइक्लोरोइथाइन। तो ध्यान देना बेटा, सिस तो कभी 0 होगा ही नहीं, तो इसका मतलब सिस वाले पर तो विचार ही नहीं करना है, ट्रांस पे विचार करना है। लेकिन अगर रूट वर्ड में आड कार्बन होंगे, जैसे यहां पर ब्यूट है, यहां पर कितना है पेंट, पेंट का मतलब 5 आड है, तब 0 नहीं होगा। ट्रांस का 0 होगा, लेकिन अगर कार्बन की संख्या विषम हो गई तो 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 0 होगा। तो ये 4 तो कैंसिल हो गए, यही एक और बच रहा जिस पर विचार किया जाए। तो ये 1,2-डाइक्लोरोइथाइन है, देखो ये Cl है, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, ये L, यहां पर ये 180 डिग्री है, क्या है 180 डिग्री, तो एग्जैक्टली अपोज कर रहा है, यहां पर भी 0 होगा, यहां पर भी क्या होगा, म्यू 0 होगा। एक्शन ऑफ हीट यहां पर ध्यान दिया जाए, एक्शन ऑफ हीट यहां पर ये ध्यान दो, ये लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाए, कितने पर भैया, तो सिस ट्रांस में बदल जाएगा। सिस ट्रांस में बदल जाएगा।
चले आगे, चलो रिमूव करें पूरे को। रिवर्सिबल है ना, तो ट्रांस मैसेज ट्रांस बदलता रहेगा, रिमूव कर दें। चलो EZ टाइप, EZ टाइप। यहां पर एक वर्ड है इंटजीजन, जर्मन वर्ड है। इंटजीजन का मतलब होता है अपोजिट, का मतलब होता है बेटा अपोजिट। और जेड है जूसामन, फ्रेंच वर्ड है। जूसामन का मतलब होता है सिमिलर, जूसामन का क्या मतलब होता है सिमिलर, तो अपोजिट और सिमिलर। तो अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप एक साइड में होंगे, अच्छा कई बार अपोजिट है तो इसको ट्रांस भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं ट्रांस, और इसको क्या बोल देते हैं सिस। इफ हायर प्रायोरिटी ग्रुप is on opposite side, then E. If on same side, then Z. Same side, then Z. अब ध्यान दो बेटा, ये ध्यान दो, इधर ध्यान दो। जैसे यहां पर आपने कुछ भी लिखा, ये मान लो ये डबल बॉन्ड है ना, ये प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2, तो हायर प्रायोरिटी एक तरफ है, इसको क्या बोलोगे जेड। अब एक को अपोजिट कर दो, एक ये दो ये क्या हो जाएगा एक, इसको आप क्या बोलोगे ई। तो हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड में है, इसको क्या बोल रहे हैं ई। हायर प्रायोरिटी एक साइड में है, इसको क्या बोलेंगे जेड। अच्छा इधर ध्यान देना बेटा, बहुत कहानी नहीं लिखाना है, बस प्रायोरिटी डिटरमाइन करना है। प्रायोरिटी, पी फॉर प्रायोरिटी, डिटर्मिनेशन। 4-5 पॉइंट हैं। फॉर मोनो एटॉमिक स्पेसीज, प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जैसे H है, F है, Cl, Br, I, एटॉमिक नंबर क्या है बढ़ रहा है, प्रायोरिटी बढ़ रही है, प्रायोरिटी बढ़ रही है। फॉर आइसोटोप्स, फॉर आइसोटोप्स प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। 1H1, 1H2, 1H3, एटॉमिक मास इंक्रीजेस, प्रायोरिटी इंक्रीजेस। तीसरा फॉर मल्टी एटॉमिक स्पेसीज, प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम। ये ध्यान दो, जैसे ये CH3 है, देखो बेटा NH2 है, ये OH है, तो यहां पर क्या है एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, प्रायोरिटी क्या करेगी इंक्रीज करेगी। एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, प्रायोरिटी इंक्रीज करेगी। पहला एटम कौन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगर पहला सेम है तो दूसरे को देखेंगे, दूसरा सेम है तो तीसरे को। यहां पर
फोर्थ पॉइंट है, इफ फर्स्ट एटम इज सेम, देन priority डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर ऑफ सेकंड एटम। अब आप कह सकते हो सेकंड भी सेम है तो थर्ड, थर्ड भी सेम है तो फोर्थ, ठीक बेटा। तो ध्यान दो, CH2 CH3, CH2 NH2, CH2 OH, CH2 Cl, ध्यान दो ये सेम है, ये क्या है सेम। तो फिर आप किसको देखोगे, CnOCl। यहां पर एटॉमिक नंबर ऑफ सेकंड एटम इंक्रीजेस, सो प्रायोरिटी इंक्रीजेस, सो प्रायोरिटी इंक्रीजेस। तो सेकंड एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसलिए प्रायोरिटी क्या होगी, बढ़ेगी। प्रायोरिटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। अच्छा, सेकंड आप किसको, Cl को मान रहे हैं, H को क्यों नहीं मान रहे हैं, चूंकि H सभी में कॉमन है, और कोशिश करेंगे एक डिफरेंस जल्दी क्रिएट हो या देर में, जल्दी ना। तो फिर कार्बन तो सभी में है, तो दूसरा उस आइटम को देखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, कि कॉमन आइटम को देखेंगे, ठीक है। तो दूसरा फिर इनको देख रहे हैं, H को देख ही नहीं रहे हैं। आगे चलें बेटा, पूरे को रिमूव कर दें भैया, रिमूव करें बेटा। चलो यहां पर ध्यान दो, पहले समझ लो। यहां पर जैसे C ट्रिपल बॉन्ड CH है, या Cn कर दे रहे हैं, C ट्रिपल बॉन्ड क्या कर दे रहे हैं, मतलब Cn कर दे रहे हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड Cn, N कर दे रहे हैं। C डबल बॉन्ड O यहां पर H कर दे रहे हैं, C यहां पर O यहां पर OH कर दे रहे हैं। तो यहां पर जो मल्टीपल बॉन्डेड है ना, तो ये पहला आइटम कार्बन है, कैसे आना है, पहला कार्बन है, लाइन खींची मतलब ये जुड़ा है मेन चेन से। दूसरा क्या है, कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 3। तो यहां पर जो सेकंड आइटम है उसको बॉन्ड ऑर्डर के बराबर कंसीडर किया जाएगा, मतलब N 3 बार माना जाएगा। यहां पर ऑक्सीजन को क्या करेंगे भैया, 2 बार ऑक्सीजन मानेंगे। ये तो वही हम आपको लिखने चल रहे हैं यहां पर, इन मल्टीपल बॉन्डेड स्पीशीज, इन मल्टीपल बॉन्डेड स्पीशीज, second atom is considered equal to number of times of its bond order, number of times of its bond order। तो सेकंड एटम को उसके बॉन्ड ऑर्डर के बराबर मानेंगे। अब यहां पर प्रायोरिटी देखो, तो पहला आइटम कार्बन सब में है, दूसरा क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर क्या है, कम है, तो इसका मतलब 3 है ना, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई, 3। अब यहाँ पर पहला कार्बन कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इसकी कम है। ये प्रायोरिटी डिटर्मिनेशन था, प्रायोरिटी डिटर्मिनेशन था। ठीक बेटा। अब यहां पर ध्यान दो, इधर देखो, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं CH3Cl, यहां पर C2H5, यहां पर OH। अब ध्यान देना बेटा, इस कार्बन और इस Cl में किसके का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2, C और O में प्रायोरिटी 2। क्लियर। तो हायर प्रायोरिटी एक तरफ हो गया ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान दो, यहां पर CH3 देखो, देखो CH3 लिखे, ये सिंगल बॉन्ड C हो गया ना,
ये Cl हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड C Cl। अब ये C डबल बॉन्ड क्या है, C यहाँ पर क्या है OH, यहाँ पर क्या है C2H5। अब नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहां से किया जाए, फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप किधर है, यहां से किस कार्बन, इसको CH2 CH3, इसको ऐसे लिख दें, देखो ये CH2 CH3, आप इसको C2H5 को ऐसे लिख दिए। ये दाया है ये बाया, दाएं से नंबरिंग करें या बाएं से, इधर उधर नहीं जानते हम, दाया बाया बोलो। ये बाया है ये दाया है। सबसे पहले किसको देखना है, फंक्शनल ग्रुप। इधर से तीसरे पर इधर से भी, तो फंक्शनल ग्रुप का काम तमाम हो गया, क्योंकि दोनों साइड से बराबर है तो छोड़ दो। फिर किसको देखना है, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड इधर से तीसरे पर और इधर से, तो इधर नजदीक है तो इधर से लेफ्ट बेटा। अब ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, तो यहां पर क्या लिखेंगे Z2 क्लोरो, Z2 क्लोरो, रूट वर्ड पेंट 2 in 1 all 3 all। यहां पर ये अब बताना है, प्रायोरिटी डिटरमाइन करना है कार्बन की या नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन प्रायोरिटी 1 है, कार्बन कार्बन दूसरा आइटम इस कार्बन से क्या जुड़ा होगा, कार्बन। भाई इधर देखो यहां है ना C2H5 भी था, तो पहला कार्बन दूसरा भी कार्बन, यहां पर दूसरा क्या होगा, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इसको अब मतलब ये क्या हो गया E। अब इसको अगर लिखना है तो क्या लिखोगे CH3, पहले इसको स्ट्रेट चेन बना लो, C यहां पर क्या जुड़ गया NH2, CH3 C NH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर क्या आ जाएगा भैया C डबल OH, बल्कि C डबल OH तो काउंट होता है, तो इसको फिर ऐसे मत लिखो, सीधी चेन में लिखो, चूंकि काउंट तो करेंगे ना इसको, तो C2H5। अब मेन चेन ये हो जाएगी 1 ये 2 ये 3 ये क्या हो जाएगा 4। अब ध्यान दो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट ही माना जाएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे E, क्या लिखेंगे भैया 3 अमीनो 2 एथिल, रूट वर्ड ब्यूट 2 in 1 ओइक एसिड। अब तो बता लेंगे, इजेड में तो दिक्कत नहीं होगी ना, बहुत पूछा नहीं है तो ऐसे बहुत टाइम नहीं खर्च करेंगे। हाँ तो वही तो कर रहे हैं कि बहुत कम आता है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं खर्च कर रहे हैं, बता इसलिए दे रहे हैं कि मान लो अब की आ जाए, समझ रहे ना। तो हाँ हल्का सा इसलिए इंडिकेट कर दिए, बहुत अच्छा है भी नहीं बहुत ज्यादा। अच्छा अब ध्यान देना बेटा, इधर ये देखो आगे हम चल रहे हैं, छीन दिए, लिखेंगे ना लिखें, ये ध्यान देना बेटा, यहाँ पर 2 कार्बन हैं, कितने हैं, बहुत कुछ देखना नहीं है, बस ऐसे देख लो, ये कार्बन होगा, कितने बांध बने हैं 3, भाई 2 और 1 ये 3, इस कार्बन ने 3 बांध बनाया है, तो इसका मतलब एक H भी तो होगा, तो H यहाँ होगा, यहां पर भी एक H होगा, नीचे होगा, तो दोनों H ट्रांस है ना, ट्रांस का मतलब E, ट्रांस का मतलब E, या ऐसे कर लो ये दोनों कार्बन ट्रांस हैं, तो ट्रांस का मतलब E। अब इतने को भूल जाओ, इसके इधर की बातें ना देखो, अब इस डबल बॉन्ड पे आ जाओ, तो यहां पर फिर ये दोनों कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन अपोजिट है ना, तो ट्रांस, इसका मतलब ए भी, तो पहला दूसरा दूसरे पर ही है, ये तीसरा मतलब 2 3 के बीच में तो होगा, ये चौथे पर डबल बॉन्ड है ना, तो दूसरे पर है और चौथे पर,
तो यहां पर लिखेंगे 2E, ऐसे 2E 4E। अब उसके बाद जो लिखना है यहां पर रूट वर्ड 1 2 3 4 5 6 हेक्सा, हेक्सा 2,4-डाइईन। यहां पर इसको बताओ, ये अब बताओ यहां पर ऐसे देख लो, ये ट्रांस है ना और ये क्या है सिस, तो 2E4Z, 2E4Z। और इसको ऐसे बना दिया जाए, इधर देखो एक साइड में है ना और इधर भी, तो 2Z 4Z, 2Z 4Z। अब तो हमें लगता है EZ बता लेंगे, रिमूव कर रहे हैं। इन साइक्लिक कंपाउंड, ये ध्यान दो, कार्बन की संख्या 4 या उससे ज्यादा है, ये ध्यान दो, कहानी नहीं लिखा रहे हैं बस समझा दे रहे हैं। ये CH3, ये क्या है H, ये सिस हो जाएगा। आईपीसी नेम लिखना है तो लिख ही लोगे, पहले और पहला दूसरा तीसरा कार्बन पे 1,3-डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन, एक बार लिख भी दे रहे हैं 1,3-डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन। यहां पर बेटा जो ज्यादा नहीं पूछा जाएगा उस पर टाइम बहुत नहीं खर्च करेंगे। ये क्या हो जाएगा ट्रांस, ट्रांस। यहां पर भैया ये ध्यान दो, ये CH3 है, CH3 सिस, ये CH3 अपोजिट लाइन से जुड़ेगा तो ट्रांस। ये हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में हम लोग लाइन देखेंगे, साइक्लोहेक्सेन में लोग क्या देखेंगे लाइन, कि दोनों लाइन एक जैसी हैं या अपोजिट हैं, ठीक है, ये ध्यान दो। अब ये कहने के लिए तो दोनों CH3 अपोजिट हैं देख लो, लेकिन चूंकि लाइन सेम है तो इसको क्या बोलेंगे सिस। ये CH3 ये लाइन अपोजिट है तो इसको क्या बोलेंगे ट्रांस। इन C डबल बॉन्ड N, इसको कहते हैं ऑक्जाइम। क्या कहते हैं बेटा ऑक्जाइम। सिलेबस में स्टीरियो आइसोमरेज देख रहे थे तो सिलेबस में कुछ दिया नहीं कि स्टीरियो आइसोमरेज कहाँ तक, हाँ तो स्टीरियो में सब आता है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। हाँ चैप्टर में नहीं दिया पहले वाला बात नहीं, हम सिलेबस की बात कर रहे हैं जो सिलेबस NTA ने दिया है, ठीक है। ये ऑक्जाइम है, ध्यान दो बेटा ऑक्जाइम बनेगा कैसे, ध्यान दो। ये आपका ये C डबल बॉन्ड है ना, ये आपका एल्डिहाइड हो सकता है, ये आपका कीटोन हो सकता है। अगर दोनों H हैं एल्डिहाइड, दोनों R हैं कीटोन, एक भी H है तब भी एल्डिहाइड, R और H है तब भी तो एल्डिहाइड। तो अब अगर ये ध्यान दो यहाँ पर H2N, ये क्या लेते हैं OH, तो ये क्या बन गया, ये हाइड्रोक्सिलामीन कहते हैं इसको, तो यहां पर बन गया C डबल बॉन्ड NOH, ये है ऑक्जाइम। मतलब
कार्बोनिल ग्रुप और देखो हाइड्रॉक्सिल एमीन के रिएक्शन से क्या बनता है, ऑक्जाइम। अब अगर ये एल्डिहाइड से बना है तो एल्डोक्साइम, और कीटोन से बना है तो कीटोक्साइम। एल्डिहाइड से बना है तो एल्डोक्साइम, और कीटोन से बना है तो कीटोक्साइम। इन एल्डोक्साइम if any valency of carbon of oxime has hydrogen, तो ऑक्जाइम किसको कहेंगे, मतलब एल्डोक्साइम किसको कहेंगे, ये ऑक्जाइम है, ऑक्जाइम के कार्बन की किसी भी वैलेंसी पर H है तो उसको क्या कहेंगे, एल्डोक्साइम कहेंगे। अच्छा, H और OH सेम साइड में है तो सिन, और अपोजिट साइड में है तो एंटी। इफ H and OH is on same side then sin, if on opposite side then anti। ये ध्यान दो बेटा, ये CH3H यहां पर NOH क्या बोलेंगे, सिन एल्डोक्साइम, सिन एल्डोक्साइम। और इसी को अपोजिट कर दिया जाए, ये लोन पेयर। लोन पेयर दिखाना जरूरी नहीं है, दिखा इसलिए दे रहे हैं कि इसे सिस ट्रांस जैसा लगे, तो इसको क्या कहेंगे, एंटी एल्डोक्साइम। इन कीटोक्साइम if any valency of carbon of oxime does not have hydrogen, it represent geometrical isomerism। if both group of carbon is different, both group of carbon is different, both group of carbon is different, तो कार्बन के दोनों ग्रुप क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट करेगा। चलो भैया, यहां पर ध्यान दो, जैसे आपसे कहा जाए CH3 डबल बॉन्ड NOH नहीं करेगा, लेकिन CH3 C2H5 C डबल बॉन्ड यहां पर OH, तो यहां पर OH जिसकी तरफ होगा उसके रिस्पेक्ट में सिन बोलेंगे, और जिसकी तरफ नहीं होगा उसके रिस्पेक्ट में एंटी। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा जाए, सिन एथिल मेथिल कीटोक्साइम। एंटी मेथिल नहीं करना है, वो एंटी अगर एथिल के सिन है तो मेथिल के क्या हो जाएगा, ऑलरेडी एंटी हो जाएगा। भाई ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, दोनों बोलना पड़ेगा। आपने कह दिया ग्लास आधा भरा है तो आधा निश्चित रूप से खाली हो जाएगा। तो आपने एक के रिस्पेक्ट में सिन बोल दिया तो दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एंटी।
आगे इन एन डबल बॉन्ड एन, इसको कहते हैं ये जो, क्या कहते हैं बेटा, ये जो। तो ये ध्यान देना, यहाँ कुछ बताना नहीं है। नाइट्रोजन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा तो उसको ये जो कहते हैं, ध्यान देना। यहाँ पर ये जैसे लोन पेयर होगा ना, बस केवल सिस ट्रांस जैसा बनाने के लिए लोन पेयर दिखा रहे हैं, दोनों एक तरफ है ना, तो इसको सिन सिन। और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन क्या कहते हैं, ये जो, और ये जो से जुड़ा क्या है, बेंजीन, तो सिन ये जो बेंजीन, बस। और दोनों अपोजिट हो जाएंगे तो एंटी है जो बेंजीन। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्शन आपके एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। ये एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, पहले जब अलग अलग होता था। जब अलग अलग एग्जाम होता था तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन शो करेगा, कौन बोल रहा है सेकंड? सही है, सेकंड सही है। ये ध्यान दो बेटा, क्यों, ये ध्यान दो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इससे क्या जुड़ा है, यहाँ पर H जुड़ा है और यहाँ पर क्या जुड़ा है, Cl, ठीक है। और ये डबल बॉन्डेड कार्बन ऐसे खींच दो तो जो चीजें इधर हैं ये चीजें डिफर कर रहे हैं भाई। इधर CH2 होगा, इधर CH2 CH3 है, तो डिफर कर रहा है ना। तो इसका मतलब सिस आइसोमेरिज्म, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर दोनों कार्बन से 2H जुड़ा है, दोनों से 2H जुड़ा है, यहाँ पर H और Cl जुड़ा जैसे यहाँ जुड़ा, लेकिन इधर ध्यान दो, ये ऐसे लाइन खींचो अगर तो ये सिमेट्रिक मतलब डिवाइड हो जाएगा इक्वली। जो चीज इधर दिख रही है वही चीज क्या कर रही है, इधर दिख रही है, ठीक है। क्वेश्चन आपका यही है, रिमूव कर रहे हैं इसको, रिमूव कर रहे हैं। क्वेश्चन यही है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या कर लो, डज नॉट, व्हिच वन डज नॉट रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करेगा? सेकंड रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा, डबल बॉन्ड है ना, और ये इधर मुंडी उधर, तो ये क्या है, ट्रांस, क्या है,
ट्रांस। ठीक है, चलो तो ये हो गया अच्छा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन पॉलीन्स। पॉलीन्स मतलब जिसमें एक से अधिक डबल बॉन्ड है। ठीक है, इफ कार्बन सॉरी if terminal is not same, terminal is not same, number of geometrical isomer 2 power n, n number of double bonds in alternate manner। अल्टरनेट मैनर, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH Cl, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 power 2 दैट इज 4। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर सिस ट्रांस, एक सिस एक ट्रांस, 2 सिस ट्रांस 4। ठीक है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट, इफ टर्मिनल इज सेम, यहाँ पर दूसरा डबल बॉन्ड इवन, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 power n -1 प्लस 2 power n by 2 -1। ठीक है, कितना CH3 CH CH, टाइम लाइन है पूरा बना के समझाते। ठीक है, एग्जाम में आपको भी बना के टाइम नहीं रखना, फार्मूले हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 power 2 -1 प्लस 2 power 2 -1, तो 2 power 1 प्लस 2 power 0, 2 प्लस 1 बराबर 3। पावर 0 होने पर वैल्यू 1 हो जाती है, पावर 0 होने पर वैल्यू 1 हो जाती है। चलें आगे, रिमूव कर रहे हैं इसमें डबल बॉन्ड आड, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 power n -1 प्लस 2 power n by 2 minus half। यहां पर डबल बॉन्ड आड है लेकिन टर्मिनल सेम है। देखो इस किनारे पर CH3, इस किनारे पर भी क्या है CH3, तो 2 power 3 -1 प्लस 2 power 3 by 2 minus half, तो 2 power 2 प्लस 2 power 1, 4 प्लस 2 दैट इज 6। ठीक है, रिमूव कर रहे हैं भैया, रिमूव कर दें। अब आपकी अगली हेडिंग हो जाएगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
अभी जो फार्मूला लिखा है उसमें पहला वाला फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी टर्मिनल सेम है, वो वाला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डबल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, but different behavior towards plane polarized light। शॉर्ट में पीपी लाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? पीपी लाइट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होगा, लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट या पीपी लाइट के लिए बिहेवियर क्या होगा? डिफरेंट होगा। ये ध्यान देना, ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स, यहां पर क्या है? निकल प्रिज्म, मेड अप ऑफ कैल्साइट। लाइट गुजारेंगे, जो इसका वाइब्रेशन सभी दिशाओं में हो रहा था अब एक दिशा में होगा, तो एक दिशा में होने से इसको क्या कहेंगे? प्लेन पोलराइज लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? प्लेन पोलराइज लाइट। इसको हम लोग किसी केमिकल कंपाउंड के सॉल्यूशन से गुजारेंगे। सॉल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर हमें दो चीजें देखने को मिल सकती हैं कि लाइट जैसे जा रही थी वैसे ही जाए, तो लाइट पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, तो इसको क्या कहेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या कहेंगे बेटा? और ये हो सकता है कि लाइट किसी भी दिशा में घूम जाए, तो ये इसका रोटेशन प्लेन का क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन अगर हो रहा है, रोटेशन, तो इसको हम लोग कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल डी रोटेटरी, हिंदी में दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, स्मॉल डी या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इसको हम लोग कहेंगे लीवो रोटेटरी। एल आर माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी is measured by polarimeter। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करते हैं पोलरीमीटर, कॉलरीमीटर, ठीक है, ये सब कह के, तो पोलरीमीटर से। चलें आगे। रिमूव कर रहे हैं इसको। अच्छा, यहां पर ध्यान दो,
ये बहुत कहानी नहीं लिखाना चाह रहे हैं, टाइम उतना है नहीं। यहाँ पर एक हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, कहानी नहीं लिखा रहे हैं, बस वैसे बता दे रहे हैं। एंगल ऑफ रोटेशन का मतलब बेटा ये लाइन जैसे जा रही थी तो सीधे निकल रही थे। अब यहाँ पर ध्यान दें कुछ मतलब इस ऊपर वाले कंपेरिजन में क्या हो गई, टेढ़ी हो गई या ये इधर झुक गई। तो जिस एंगल से प्लेन रोटेट कर जा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ रोटेशन, angle through which plane of PP light get rotated depends upon पहला नेचर ऑफ solute, chemical compound, concentration of solution, length of tube, कौन सी ट्यूब, आप पोलरीमीटर, आप पोलरीमीटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट और क्या बेटा, टेम्परेचर। आप लोग बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे, वहां पर स्पेसिफिक रोटेशन वर्ड सुनेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन, एंगल थ्रू व्हिच plane of PP light get rotated, when concentration of solution is 1 gram per dm cube and length of tube one decimeter, length of tube 1 decimeter, length of tube 1 decimeter। ठीक भैया, तो ट्यूब की लंबाई 1 डेसीमीटर है और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, मतलब ये दो चीज फिक्स कर दो। तो जब यहाँ पर दो चीजें फिक्स हो गई तो लेंथ फिक्स हो गई और क्या फिक्स हो गया, कंसंट्रेशन। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे और टेम्परेचर पे। दो चीज फिक्स कर दिया गया ना, तो स्पेसिफिक वर्ड वही यूज करते हैं जहां पर कोई न कोई चीज फिक्स कर दी जाए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो बेटा, ये स्पेसिफिक रोटेशन हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर थीटा, ये लेंथ ऑफ ट्यूब, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये स्पेसिफिक रोटेशन। ये एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, लेंथ ऑफ ट्यूब in decimeter, concentration of solution in gram per dm cube। यहाँ पर कायरल कार्बन,
कार्बन फ्रॉम व्हिच carbon from which for different atom or group of atom is attached। यहां पर ध्यान दो, ये इसको क्या कहोगे? कायरल कार्बन कहेंगे। देखो यहां पर भैया मोबाइल इतना जरूरी, बेटा मोबाइल इतना जरूरी है? रख लो, मोबाइल जिंदगी बर्बाद कर रहा है ना। यहाँ पर H, उस दिन मीटिंग में वही रोका गया तुम्हें। यहाँ पर H CH3 Cl C2H5। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए इस कार्बन क्या कहेंगे? कायरल कार्बन। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिफाई कायरल कार्बन। इन गिवन कंपाउंड। आइडेंटिफाई कायरल कार्बन इन गिवन कंपाउंड। यहां पर OH H यहां पर कायरल कार्बन है, ये H1 H2 Cl CH3, ये भी कायरल कार्बन है। क्यों? ये H नहीं मानेंगे, H2 H1 अलग अलग एटम है, अभी इनकी प्रायोरिटी अलग अलग बताया गया था। यहाँ पर इसको स्यूडो कायरल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडो कायरल। स्यूडो कायरल, दो कायरल के बीच। अच्छा, इसके ऊपर जैसा देखो, पूरा जो ग्रुप ऊपर है वही ग्रुप नीचे है, तो ये तो कायरल हुआ। CH3HCl ये पूरा एक अलग ग्रुप, HCH3Cl पूरा ये ऊपर एक अलग ग्रुप, तो दोनों कायरल हैं। इन दोनों कायरल के बीच में ये स्यूडो कायरल है। अभी बताए ना होते तो आप कायरल मान के बैठे थे। ठीक है, तो उसको भी कायरल जैसा ही बिहेव करेगा, कायरल ही माना जाएगा। ठीक है, ये यहां पर ध्यान दो, CH2 ये क्या है? CH2 यहां पर H होगा, कायरल नहीं है, कायरल यहां पे नहीं है। यहां पर क्या बेटा? CH3 कायरल है। कितने कायरल हैं? 2। ये यहाँ पर क्यों? CH2 1, H2 CH3 3, ये पूरा एक अलग 4, यहाँ CH2 H CH3 ये पूरा एक, तो यहाँ पर 2 कायरल हैं। यहाँ पर क्या है? 2 कायरल हैं। ठीक है, तो ये हो गया कायरल कार्बन। आगे चला जाए। आगे निकालेंगे कायरल टी।
कायरलिटी। कायरलिटी, तो यहां पर कायरलिटी में नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी, मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड के मिरर इमेज का सुपर इम्पोज न करना, ये ध्यान दो। जैसे आप अपना हाथ है शीशे के सामने रखो, तो जो दूसरा हाथ है उसकी कॉपी है, ऐसे बनेगा। और ऐसे ले आओ तो ये मतलब सेम फिंगर एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ये सुपर इम्पोज कर गया, ऐसे नहीं करेगा। अब यहां पर ध्यान दो, जैसे मान लो यहां पर एक लेटर ए लिख रहे हैं, ये लेटर ए है, उठा के रख दो सुपर इम्पोज कर जाएगा, कायरलिटी नहीं है। ओ है नहीं है, एम है नहीं है, ए है नहीं है, सुपर इम्पोजिबिलिटी नहीं पाई जा रही है। यहाँ पर नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी मतलब ये सुपर इम्पोजिबिलिटी पाई जा रही है। यहाँ पर अगर वी लिखा जाए, पी लिखा जाए, तो यहाँ पर क्या है, पाई जा रही है। यहाँ पर क्या है, पाई जा रही है। तो आज की कहानी यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कल कोशिश करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म कर लें, ठीक है। तो आज यहीं तक, आगे की कहानी कल। आप लोग, हालांकि हम समझाते नहीं, ये आप कर दो, बच्चों को हम समझाते नहीं आजकल, आप कर दो न, जिन क्लास में पढ़ा